A very good morning to all students and welcome to the online class of English. We are going to start today's class with the discussion of a remaining part of the chapter Deep Water, written by William O. Douglas. So student, as you know, ये जो स्टोरी है ये ऑथर का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है और इस स्टोरी में वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑथर जो है डेवलप अ फियर ऑफ वाटर एंड कैसे उन्होंने इससे मूव ऑन किया। मीन्स उनकी लाइफ में दो मेजर इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर डेवलप हो जाता है वाटर को लेकर के, एंड कैसे उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला। ओके, a sheer, scarred terror. Then he came up to the surface and started beating the surface of the water. He tried to breathe but swallowed water and choked. Douglas tried to bring his legs up, but they hung like dead weights. A great force was taking him to the bottom of the pool. And अभी जो सिचुएशन है ऑथर के सामने वो ये है कि वो ऑलमोस्ट उनको फील हो रहा है कि वो डेथ के बहुत नियर है। मीन्स वो पानी में डूबते ही जा रहे हैं। ओके, और अभी वो एकदम से पानी के सरफेस तक आ गए हैं, बट और उनको अभी उन्होंने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सांस ले लें, बट ऐसा लग रहा है कि वो पानी में डूबते ही जा रहे हैं और बहुत जल्द पानी में ही उनका दम निकल जाएगा। मीन्स उनकी डेथ हो जाएगी। डगलस ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। फिर भी अभी भी डगलस जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं वो पानी में इधर उधर अपना पैर से जो वाटर का बॉटम है उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर बार उनको लगता है कि उनकी जो बॉडी है एकदम से डेड हो गई है। अ ग्रेट फोर्स वॉज टेकिंग हिम टू द बॉटम ऑफ द पूल। और हर कोशिश में ऐसा लगता है कि कोई जो है उनको ऊपर से खींच करके नीचे धक्का दे दे रहा है पूल में। मीन्स वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ। और अभी जो है ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें धीमे धीमे जा रही हैं। हिज लंग्स एट एंड हिज हेड थ्रॉब्ड। उनका लंग, उनका हेड, सब ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बट ही रिमेंबर्ड हिज स्ट्रैटेजी। बट अभी भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। वो अपने साइड से अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रख रहे हैं। ही ओपन हिज आइज़ एंड सा नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। वो अपनी आँखें खोलते हैं और चारों तरफ उनको सिर्फ और सिर्फ वाटर नज़र आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अ शीर स्टाक टेरर साइज him, terror that knew no understanding, terror that knew no control, a terror that only the one who had experienced it could understand. ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ एक ख़तरनाक एटमॉस्फेयर है, एक घोर आतंक है। कोई इसको समझ नहीं, एक ऐसा टेरर है, एक ऐसा डर है जिसको कोई समझ नहीं सकता है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड ये इस टेरर को वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसके पास इसका अनुभव हो, इसका एक्सपीरियंस हो। ही वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर। और ऐसा लग रहा है कि बस वो पानी में एकदम से डूबते जा रहे हैं, एकदम उनको, उनकी जो होल बॉडी है वो एकदम से वर्क नहीं कर रही है। ओनली हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन द हेड एंड हिज हेड सेड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ उनका हार्ट और उनका हेड, उनका दिल और दिमाग, बस यही जो है वो बार बार इनको अलर्ट कर रहा है कि अभी भी आप ज़िंदा हैं। अदरवाइज़ उनकी होल बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर रही है। डगलस टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू रिमेंबर टू जंप व्हेन ही रीच द बॉटम। और डगलस अपने आप को भी कंसोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बिकॉज अभी वो अकेले हैं पानी में। सो खुद ही वो अपने आप को समझा रहे हैं कि जब वो पानी में बॉटम तक पहुंच जाएंगे देन अगेन वहाँ से जंप करेंगे। ही अगेन जंप विद ऑल हिज माइट बट हिज जंप वेंट इन वेन। फिर उन्होंने दोबारा से जंप लगाई, अपनी पूरी ताकत लगा करके दोबारा से। अनफॉर्चुनेटली दोबारा से उनका जो जंप था वो बर्बाद हो गया। मीन्स वो बाहर नहीं निकल पाए पानी से। ही वॉज स्टिल अंडर वाटर। वो अभी भी पानी के अंदर हैं।
द स्टार्क टेरर टूक हिम मोर टाइटली इन इट्स क्लचेस। सो अभी ऐसा लगता है कि जो टाइम है, जो बैड टाइम है इनके लिए, वो एकदम से अपने चंगुल में इनको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। ठीक है, जो परेशानी है वो इनको छोड़ नहीं रहा है। द फाइट फॉर सर्वाइवल इज़ लॉस्ट। डगलस डिस्क्राइब हाउ फियर पैरालाइज हिम एंड फर्दर डगलस डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे फियर ने उनको एकदम से पैरालाइज कर दिया है। एकदम से उनकी बॉडी जो है, ऐसा लगता है कि वो एकदम लंगड़े हो गए हैं। मतलब मीन्स पूरा शरीर जो है उनका काम नहीं कर रहा, वो विकलांग हो गए हैं। हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप्ड मूविंग। उनका हाथ, उनका पैर मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल रुक गया है। ही ट्रेम्बल विथ फ्राइट, और वो खौफ से काँप रहे हैं। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर, एंड अभी जो है बहुत मुश्किल टाइम में है, सो वो अपनी माँ को भी आवाज़ देना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होता है। सडनली डगलस फाउंड हिमसेल्फ कमिंग आउट ऑफ द वाटर, एंड तभी डगलस फील करते हैं कि वो पानी से बाहर आ रहे हैं। ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, देन he started going down for the third time. Then all his efforts ceased and his body went limp. ठीक, और फिर से ऐसा लगता है कि एक बार लगता है कि वो पानी से बाहर आ रहे हैं। ये उनकी खुद की थिंकिंग है। ठीक है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। देन ऑल हिज एफर्ट सीज्ड एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प, और अगेन उनका पूरा जो एफर्ट था वो बेकार हो गया, और उनका जो पूरी बॉडी थी वो लिम्प हो गई। ठीक, अ ब्लैकनेस टूक ओवर हिज ब्रेन विच वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, और चारों तरफ डार्कनेस है, और ऐसा लगता है कि डार्कनेस जो है वो उनके डार्कनेस और जो फियर है ये उनके ब्रेन में एकदम से भर चुका है विद द फियर एंड टेरर। एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल, और जब चारों तरफ शांति है और सब कुछ पीसफुल है। देन डगलस फेल्ट एज इफ ही वॉज रैप्ड इन हिज मदर्स आर्म्स, और तब डगलस ये फील करते हैं कि शायद से वो अपनी माँ की गोद में है। इट मीन्स कि वो फील कर रहे हैं कि वो बहुत डेथ के करीब हैं, बस कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। सो इस टाइम को वो यही फील कर रहे हैं कि वो अपनी माँ की गोद में है। देन ही फेल अनकॉन्शियस, और तभी वो बेहोश हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्स वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि वो उनको बस इतना याद है कि वो पूल के पास पेट के बल लेटे हैं और वॉमिटिंग हो रही है। इट मीन्स कि वो कोई जो था उनको इस पानी से बाहर निकाल लाया था, और मिस इसके बाद उनको कुछ याद नहीं, बिकॉज ये बेहोश हो गए थे। ठीक है, डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट। उस रात डगलस कुछ खा नहीं सके थे। ही वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, वो कमज़ोर हो गए थे, थक गए थे। ही शूक एंड क्राइड ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे चुपचाप बैठ गए और रो रहे थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कभी भी पूल की तरफ वापस नहीं जाएंगे। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, एंड उन्हें खुद से भी प्रॉमिस किया वो वाटर का जो फियर था इतना ज़्यादा उनके माइंड में फीड हो गया कि उन्होंने कहा कि अब दोबारा ऐसी किसी जगह के पास जाने का इमेजिन भी नहीं करेंगे। Whenever he went near water, the terror that had seized him in the pool would return to haunt him. और जब कभी भी वो पानी के पास जाने की कोशिश करते थे, सो पूरा माहौल जो था पानी के अंदर का वो वापस से इनके माइंड में आ जाता है, और ये डर जाते हैं, और लगता था कि ये पैरालाइज हो जाएंगे। This handicap stayed with him as years rolled by. It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. एंड ऑब्वियसली बात है, पानी में इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद इनकी मोस्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ बॉडी जो थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। पैरालाइज को ये फेस कर रहे थे। सो यहाँ से पानी से बाहर आने के बाद बहुत सालों तक वो भूल गए थे अपनी बोटिंग और स्विमिंग की जो उनकी
विश थी उसको। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम दिस फियर। देन अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस फियर मूवमेंट से वो उससे ओवरकम हो। बट इट डिड नॉट लेट गो ऑफ हिम। बट ये जो फियर था उतनी आसानी से इनका साथ नहीं छोड़ने वाला था। फाइनली डगलस डिसाइड टू गेट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। एंड अब जो है डगलस ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को अरेंज करेंगे जो उनको स्विमिंग की सारी चीज़ें लर्न कराएगा। ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। सो वो इनको लेकर के पूल जाते हैं और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा an hour each day। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट विद अ रोप अराउंड डगलस। और लर्निंग प्रोसेस ये है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो एक बेल्ट देता है इनको और उससे रोप को कनेक्ट कर देता है और रोप को अपने हाथ में रखता है। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द रोप। और जो रोप है वो उसको पुली से वो कनेक्टेड है। एक जो पुली है वो इंस्ट्रक्टर पकड़ा रहता है और दूसरा पार्ट जो है वो डगलस की कमर पे उसको बांध देता है। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and Douglas went under some of the old terror returned and froze his legs। अच्छा, अभी जब बिगनिंग में ही जब डगलस अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं स्विमिंग का, जैसे ही वो पानी में जाते हैं फ़ौरन से उनका जो टेरर था पानी को लेकर के वो रिटर्न हो जाता है। एंड ऐसा लगता है कि इनके पैर जो है वो जम गए हैं पानी में। It took him 3 months to get over his fear। और पूरे 3 महीने लग गए उनको इस फियर से बाहर निकलने में। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग। एंड इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया कि जब स्विमिंग किया जाए तो हमें कैसे सांस लेना है उसको इन्होंने सिखाया इनको। नेक्स्ट ही टॉट हिम टू मूव हिज लेग्स। एंड ब्रीदिंग प्रोसेस के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे लेग्स को मूव करते हैं स्विमिंग के दरमियान। Thus, piece by piece, bit by bit, he built a swimmer out of Douglas। सो धीमे धीमे करके एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया। डगलस विल टू लिव ग्रीव एंड इंटेंसिटी। अब जो है डगलस जो है अच्छे से सीख चुके हैं स्विमिंग को। बहुत उनका एक तो विश तो पहले ही थी, बट एक जो बैड सिचुएशन को फेस करने के बाद फाइनली वो सीख रहे हैं स्विमिंग को। आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज फिनिश्ड डगलस वंडर्ड इफ़ ही वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल। एंड अभी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी एंड अभी फिर से एग्ज़ाम का टाइम आ गया डगलस के लिए। एग्ज़ाम इन द सेंस कि अभी उनको टेस्ट करना है। इट मीन्स कि जब वो पूल में अकेले स्विमिंग कर लेंगे सक्सेसफुली देन तभी तो माना जाएगा कि उनको जो स्विमिंग आ गई है, ठीक है, वो उससे मूव ऑन कर चुके हैं। He tried and tiny vestige of the old terror did return, but now he was not perfect। So उन्होंने इसका प्लान बनाया और अभी जो है जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे अकेले स्विमिंग करने का, सो जो पुरानी टेरर मेमोरीज थी वो वापस आ गई, बट वो इस बार डरे नहीं थे। He was not afraid। Douglas was still not satisfied, so he went to Lake Wentworth in New Hampshire and swam 2 miles across the lake। एंड अभी जो थे डगलस गए वेंटवर्थ हैम्पशायर में और 2 मील्स तक उन्होंने अकेले स्विमिंग की। व्हेन डगलस वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक एंड ड्यूरिंग स्विमिंग, जब डगलस जो है वो लेक के मिडिल सेक्शन में गए, ही पुट हिज फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। सो उन्होंने अपने चेहरे को पानी के अंदर डाला और देखा कि पानी के नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ पानी था और कुछ नहीं। इट मीन्स कि फाइनली उन्होंने विक्ट्री पा ली अपने फियर पे। द ओल्ड सेंसेशन केम बैक टू हॉन्ट हिम। अच्छा, इस टाइम पे अगेन पुरानी जो बैड थिंकिंग थी, जो बैड एक्सपीरियंस था, वो रिटर्न हुआ इनको परेशान करने के लिए। बट डगलस जो थे उन्होंने अपने आप को समझाया और अब उनके अंदर आफ्रेड नहीं है। ही स्वैम ऑन। उन्होंने अपनी स्विमिंग कंटिन्यू रखी। येट ही हैड सम रेसिडुअल डाउट। आफ्टर हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी
He went to the warm lake, he swam to the other shore and back. He was thrilled with joy as he had conquered his fear of water. The experience had a deep meaning for him. और अभी फाइनली उन्होंने अच्छे से स्विमिंग की वार्म लेक में, एक शोर से अदर शोर तक वो पहुँचे और अभी वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपनी फ़ियर पे कॉन्क्वेस्ट पा ली है और जो उनका फ़ियर ऑफ वाटर है वो ख़त्म हो गया है। और ये जो एक्सपीरियंस था, ये इसके जो गहरे डीप मीनिंग थे उनके लिए। ओके, ही एक्सप्लेन दैट डेथ वाज पीसफुल बट इट वाज द fear of death that gripped a person. Here he quotes President Roosevelt saying, "All we have to fear is fear itself." Because it had experienced death and the terror that it could produce, his will to live somehow grew in intensity. So उन्होंने in the end ये explain किया है कि जो death होती है वो peaceful होती है और कभी भी we have to fear is fear itself. हमें किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जिससे कि हम हार जाए लाइफ में। डेथ एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस, हिज विल टू लिव समहाउ ग्रीव इंटेंसिटी। एंड कैसे उनका जो फियर था एंड कैसे उन्होंने फियर से ओवरकम करने की अपनी पूरी कोशिश की एंड इन द एंड उनको उसमें सक्सेस भी मिली और वो उससे मूव ऑन कर लिए और अपने बैड सिचुएशन से, बैड एक्सपीरियंस को, उस बैड एक्सपीरियंस से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लर्न किया एक नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने के। ओके, सो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई होप you all will understand it. Okay, so thank you for now.